सबसे पहले मैं आपके साथ ये बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो 1, 2, 7, 8, 9 एंड 10 चैप्टर में से आएगा और हर चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे और आपने टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 8 अटैम्प्ट करने हैं। जिन बच्चों को 8 से ज़्यादा आते हैं वो ज़्यादा करके हैं, 2-2 एक्स्ट्रा करके हैं। अगर आपका कोई सवाल गलत हो जाता है तो तब भी आप क्या कहते हैं उसके दूसरा वो जो आपने सही लिखा है उसमें से आपके मार्क्स कंसीडर किए जा सकें। उसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी इन चैप्टर्स में से आना है। हर चैप्टर में से 2-2 सवाल आने हैं। अब ये असल में 12 सवाल आने हैं ना, तो ये देखें ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर हैं, 6 12, यानी कि अगर आप 4 चैप्टर भी अच्छी तरह कर लें तो आपके हो सकते हैं सारे 8 सवाल अटैम्प्ट। लेकिन कोशिश करें कि इन 6 के 6 चैप्टर्स को करके जाए। अगर आपने जो 4 चैप्टर्स किए हैं उनमें से कोई मुश्किल सवाल आ जाता है, आपको नहीं आता, तो फिर आपके मार्क्स तो काट देंगे। कोशिश करेंगे 4 चैप्टर्स अच्छी तरह करें और जो अगले 2 हैं जिनको उनको आप थोड़ा बहुत कम से कम इतना करके जाएंगे, कम से कम एक सवाल उनमें से कर सके ताकि आपका एक्स्ट्रा पेपर हो जाए, आपके सवाल गलत होने के ये मार्क्स करने के चांस ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 15, 16 चैप्टर्स में से आएंगे 5, 6 और इसमें 6, इसमें 9 सवाल टोटल होंगे, आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। इन दोनों में 12-12 सवाल होंगे, 8 अटैम्प्ट करने हैं। ये जो 3 चैप्टर हैं 5, 6, 15, इसमें से 2-2 सवाल आएंगे और ये जो 16 चैप्टर है इसके अंदर से 3 सवाल आएंगे। तो आप कोशिश करें कि इसमें से ये जो 16 चैप्टर है इसको अच्छी तरह करें, क्योंकि 3 सवाल इसमें से आ जाएंगे। और अगर आप इन दोनों में से इन तीनों में से कोई 2 चैप्टर भी अच्छी तरह कर दें तो आपके कम से कम 7 सवाल तो या 8 आसानी से अटैम्प्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक चैप्टर में से 2 आने वो अगर स्किप भी हो जाए तो 7 आपके यानी कि आसानी से हो सकते हैं। तो ये थी स्कीम। अब मैं आपको हर चैप्टर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके आंसर और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनके मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बता दूंगा कि ये आपने कहाँ से डाउनलोड करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपने ये सारे याद करने कोशिश करें, ये सारे याद करें। साथ मैंने ये हर चीज़ का हवाला भी दिया हुआ है कि ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इतनी ज़्यादा दफ़ा देखें ये चैप्टर्स में आए हुए हैं, ये देखें इतने ज़्यादा बोर्ड में। बहरहाल ये सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे मैं इस वीडियो में बताऊँगा और मैं आखिर में बताऊँगा वीडियो के आप लोगों ने कैसे ये डाउनलोड करनी है या आपने इसका प्रिंट निकलवा लेना बाद में, जैसे भी आपने याद करनी है। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ये आपने ज़रूर याद करना है। ये वाले सारे बहुत प्रिसाइज ये वाली फाइल है, बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन मार्क किए हैं, इन्हीं में से आने हैं। और जो ये याद कर लेगा उसके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेने का, ठीक है ना। तो आपने इसमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करने। हर जो चैप्टर है उसके पीछे ये वाले सवाल एक्सरसाइज में कुछ दिए होते हैं, गिव द रीजन या एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो वाले आपने ज़रूर याद करने हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना, कोशिश करें। अगर कोई मुश्किल सवाल है तो आपको नीचे नंबर दिया होगा उसके ऊपर मैसेज करें, उसका कुछ ना आपको शॉर्ट करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 2 के ये वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाले हैं, ये देखते जाएं आप। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कैसी वीडियो ये PDF फाइल आपने डाउनलोड करनी है, उसका नीचे तरीका मैं बता दूंगा। पर ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, इनमें से कोई भी स्किप ना करें, कोशिश करें। ये वाले जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज वाले अब आ गए हैं, ये भी बहुत है ना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आए हुए हैं जिनको ये वाले जो मैंने मार्कर की लिखे हुए हैं इस PDF में। ये देखें एक्सप्लेन द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग रीजंस वाले जो क्वेश्चन है ना हर चैप्टर के एंड में, वो आपने ज़रूर याद करना है। सबसे पहले मैं तो कहता हूँ ये वाले याद करें और बाकी जो चैप्टर के क्वेश्चन हैं वो बेशक आप बाद में याद करें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई ना कोई एक आध हर चैप्टर में से ज़रूर आ जाता है। उसके बाद चैप्टर 3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले आप देख लें। उसके बाद ये इसकी जो एक्सरसाइज के ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इनके मोस्टली क्वेश्चन जो एक्सरसाइज वाले भी हैं वो भी पीछे ये जो मैंने दिखा रहा हूँ उन्हीं में होते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं है तो आप देख लें। बहरहाल इनको एक दफ़ा दोबारा आप सही निगाह से देख लिया करें, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तो आपके जो 44 मार्क्स के आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर है उसके अंदर, तो उसमें से जो है ना कम अज़ कम भी 20 नंबर के या 18 नंबर के 15 मिनिमम भी अगर आए ना 15 मार्क्स के, तो वो ये एक्सरसाइज में से आ जाने हैं। और उसके अलावा 17 मार्क्स के आपके होते हैं MCQ, वो सारे आने होते हैं एक्सरसाइज में। 17 और 15 लेके आप आसानी से पास हो सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन और हर चैप्टर के, और ये जो है क्या कहते हैं MCQ, ये दोनों चीज़ें अगर आप एक्सरसाइज की कर लें तो आप फेल तो कभी भी नहीं होते। अगर किसी की नहीं भी तैयारी है तो ये 2 चीज़ें कर ले।
उसके बाद ये चैप्टर 4 आ गया, उसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें। असल में बच्चे ऑर्गेनिक वाला पोर्शन कर लेते हैं 7 से लेके आगे 14, 15, 16 चैप्टर तक, या फर्स्ट 2 चैप्टर भी टीचर्स करवा देते हैं, लेकिन ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं 3, 4, 5, 6 इसके करवाते नहीं हैं, या बड़े ये थोड़े से मुश्किल और डिफ़िकल्ट चैप्टर है, इसलिए मैं इनके भी ये शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों को बता रहा हूँ। बच्चों को अक्सर इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इन क्वेश्चंस में, ये वाले जो चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन, तो उसके भी मैंने बड़े प्रिसाइज से ये क्वेश्चन बताए हैं। और ये वाले ये जो है एक्सरसाइज के 4, 10, 4 और 12 क्वेश्चन, ये लाजमी आप करें। ये 2 क्वेश्चन जो है ना 4 के पार्ट्स और 10 के पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है दोनों नहीं तो 1 क्वेश्चन तो इस चैप्टर में यहाँ से आना ही आना है, इन दोनों क्वेश्चनों में से ना एक। इस चैप्टर में टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और मुझे उम्मीद है इनमें से 1 आ जाना है। ये खासतौर पर ये जो रिंग टेस्ट वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाजमी नहीं ये है या ना, एक्वा रिजवा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन इनमें से 1 क्वेश्चन ज़रूर आ जाना है, मुझे यहाँ तक शक पड़ा है। अब आ जाते हैं चैप्टर 5। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। चैप्टर 5 और 6 में असल में बच्चों को बड़ी मुश्किल होती है। तो ये आप 5 के भी मैंने कुछ क्वेश्चन ये वाले मार्क्स के मार्क किए हैं। ये ज़्यादातर वही होते हैं ये जो आए हुए हैं चैप्टर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी होते हैं। ये देखें आयोडाइज साल्ट वाला, ये फेरोन टेलीफोन, ये ऊपर अभी मैंने देखा है। तो ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये आप देख लें। ये एक्सरसाइज वाले थे क्वेश्चन नंबर 13, ये देखें इसका भी एक्सरसाइज में भी 1 आधा सवाल तो आना है। मुझे तो मेरा दोनों ही आ जाने हैं, लेकिन 1 तो पक्का आना है, ये वाली ज़रूर करें आप। ये अब एक चैप्टर 6 के क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है वैसे, और इसके जो आंसर्स भी हैं ना ये थोड़े से लंबे होते हैं और ये डिफ़िकल्ट चैप्टर है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर किसी ने स्किप करना है, वो जो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में से अगर कोई एक चैप्टर वो स्किप करना चाहता है, तो मैं उसको ये कहूँगा कि वो 6 वाला चैप्टर जो है ना वो स्किप कर दे, ये भी शक ना करे। तो बहरहाल जिसका करना है, अगर कोई बच्चे लाइक हैं जिन्होंने करना है वो ये वाले क्वेश्चन कर लें, इन्हीं में से आ जाना है। ये वाला जो कुछ चैप्टर नंबर 6 का है, इसके ये वाले एक्सरसाइज वाले भी ये मैंने मार्क करवा दिए हैं, ये वाले इनको भी आप देख लें, ठीक है। वरना अगर कोई स्किप करना चाहता है कोई चैप्टर तो वो इसको लाजमी स्किप कर दे, इसके अलावा दूसरे चैप्टर्स कर ले, ये थोड़ा लेंथी है। उसके बाद यही चैप्टर 7। तो कुछ बच्चों को ये मसला होता है कि ना वो उनको ये ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं समझ आती, वो बस रट्टे मार रहे होते हैं। तो उन्होंने अगर रट्टा मारा है तो वो सिर्फ इनकी ये वाले जो ऑर्गेनिक के ये वाले पार्ट है, इसमें से ये जो मैं चैप्टर में बता रहा हूँ वो ये वाले बस याद करते जाएँ। और कुछ बच्चों को ये होता है सर हमने इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं लेकिन हमें शॉर्ट की समझ नहीं आ रही। तो बेटा वो जो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं ना, उन्हीं में से उसमें शॉर्ट बता देने और वो बड़े आसान होते हैं, वो आप लोगों ने कर लेना। अगर किसी ने लॉन्ग प्रिपेयर किए हुए हैं इन चैप्टर्स जो, तो उसको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन्हें शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं तो वो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो तैयार कर ले, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज का कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 7 में यही वाले क्वेश्चन है, ये जो अंदर से रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद चैप्टर 8, इसके क्वेश्चन ये वाले हैं। बच्चे यही कह रहे होते हैं कि सारी इसमें से जी हमने सारा चैप्टर तैयार किया हुआ है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो जी शॉर्ट नहीं हमें तैयार है। शॉर्ट वही है बेटा जो आपने तैयार किए हुए हैं लॉन्ग के लिए, वही शॉर्ट हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं ना 7, 8, 9 और ये जो 10 में से तो नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन, 11 और 12 और 13 ये सारे असल में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन जिसको ऑर्गेनिक आती है उसके लिए शॉर्ट वही है जो आप लोगों ने लॉन्ग के लिए तैयार किए हुए हैं। इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी को नहीं समझ आती तो वो ये वाले याद कर ले बस। आगे चैप्टर 9 के क्वेश्चन हैं। ये वाला चैप्टर इसमें ये बस थोड़े से शुरू वाले लाजमी, अब कुछ लोग ये शुरू वाले स्किप कर जाते हैं, ये स्ट्रक्चर वगैरह ना स्किप करें। इसके अंदर भी जो लॉन्ग के लिए तैयार किए हुए हैं जिन्होंने, उनके लिए शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनके बस वो लॉन्ग ही काफ़ी है, ठीक है। वो भी ये वाले स्किप कर दे। ये सारे वही हैं जो लॉन्ग में आए हुए हैं, लॉन्ग वाले ही उसने थोड़े बहुत शॉर्ट किए होते हैं। और जो इस तरह के सवाल होते हैं ना, ये जो लंबे वाले सवाल हैं ऐसे, ये क्या कहते हैं, इसके अंदर ये इतनी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला ये जिस तरह नाइट्रेशन पर इसने इंट्रोडक्शन लिखा है, बस सीधे सीधे आप स्ट्रक्चर लिखें, रिएक्शन लिखें और जवाब लिखें। और इनमें एक और भी है, ये कंपैरिजन वाला हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। ये एंड पे क्वेश्चन है ये वाला, इसके अंदर ये जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है ये भी आपने देख लेना है। इसके बाद चैप्टर 10 में से वैसे इस दफ़ा उसने कहा तो है कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा स्कीम के मुताबिक, लेकिन मैं तो कहता हूँ जो लाइक बच्चे हैं वो इसको भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर SN1 SN2 E1 E2 वगैरह इसके, और वो एक वो रिएक्टिविटी वाला जो क्वेश्चन है ना ये वाला, ये लॉन्ग में एक आया, वो वाला ज़रूर करके जाए। क्योंकि कोई पता नहीं होता है एट द स्पॉट अगर कोई चेंज हो जाए तो उधर जो बच्चे जिन्होंने MBBS वगैरह में जाना उनके मार्क्स काट दें और उनका मेरिट में बेचारों का टाइम ना जाए और साल। तो मैं कहूँगा उनको यही कहूँगा कि इस चैप्टर को ज़रूर याद करके जाएं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी एज अ प्रिपेयर कुछ नहीं होता, अगर एक एक्स्ट्रा भी अगर आप कर लें, इसके एक्सरसाइज की कोई नहीं है, यही वाले क्वेश्चन बस कर लें। उसके बाद चैप्टर 11 आ गया। चैप्टर 11 के ये वाले क्वेश्चन है, और कुछ बच्चे बार बार ये ज़रूर बड़ा पूछते हैं असल में
ये 11 ये सेकंड ईयर वाले कि सर ये जो रिएक्शन होते हैं इनके ऊपर ये जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो लिखनी होती है कि नहीं, ये वाली जो चीज़ है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट नहीं, अगर तो वो कुछ उसमें डेफिनेशन मांगी है ना, जिस तरह इस सवाल में इसमें थोड़ी बहुत लिख दें तो ठीक है, नहीं तो अगर वो कोई किसी में कहना प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स वगैरह, उसके अंदर वो जो उसकी स्टेटमेंट है वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रिएक्शन जस्ट लिख दें वो बहुत है आपके लिए। ये जिस तरह लोकस टेस्ट भी है ना, ये तो थोड़ा सा लॉन्ग वाला भी सवाल है, बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन को वो शॉर्ट में दे देते हैं, तो इनमें थोड़ी बहुत लिख दें तो ठीक है, नहीं तो इसमें भी वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसके अंदर बस प्राइमरी अल्कोहल इतना लिख के आप रिएक्शन लिख दें बहुत है, सेकेंडरी अल्कोहल लिख दें उसके बाद रिएक्शन लिख दें बहुत है, और टर्शरी में भी यही लिख के रिएक्शन लिखने में बहुत है। ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। लॉन्ग में आपने अच्छी तरह डिटेल लिखनी है, लॉन्ग में भी यही तरीका ना करने लग पड़ो, उसे नंबर काट लेने हैं। असल में बस रिएक्शन लिखा हो बस ठीक है, ऊपर स्टेटमेंट लिखने की इतनी वजाहत लिखने की। ये जिस तरह बैकलाइट वाला क्वेश्चन शॉर्ट में आया ना, बैकलाइट वाला का पोस्ट वो जो शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी जिसमें रिएक्शन लिखना हो ना उसको इस तरह लिखना होता, बस सिर्फ आप रिएक्शन लिखें तो रिएक्टेंट अगर कोई उसका कैटलिस्ट लिखे हैं वरना रहने दें, और नहीं है तो ना लिखे, प्रोडक्ट लिखे, बस इतना है। कोई इसके अंदर वो तफसील है स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिख लें तो बहुत अच्छा, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, नहीं तो आप पहले उसकी दो लाइनें छोड़ते जाएं, अगर आप आखिर में टाइम बचे तो आप लिख दें वरना रहने दें। ये इसकी एक्सरसाइज की ये वाले क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 11 का, इसको देख लें थोड़ा सा। उसके बाद चैप्टर 12 आ गया, जिस तरह हम ये है ना हाउ फॉर्मेल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। अब इसके अंदर ये वाला जो है ना मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग थ्रू ये कैटलिस्ट वगैरह, ये इतनी वजाहत लिखने की कोई नहीं ज़रूरत है। आप 2-3 लाइनें इसकी छोड़ दें पेपर के एंड में, अगर आपके पास टाइम बचता है तो लिख दें, नहीं तो असल में ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो रिएक्शन लिखा हुआ है ना, असल में इस रिएक्शन को आपने ये आपका ठीक होना चाहिए। अगर ये ठीक है तो आपको 2 नंबर उसने दे देने। अगर इसमें कोई गलती है, और बैलेंस करना इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेशक आप ये बैलेंस इसको नहीं भी करेंगे ना, ऑर्गेनिक का ये असूल है कि ऑर्गेनिक वाले जो रिएक्शन हैं उनको बैलेंस करना जरूरी नहीं है। इनऑर्गेनिक के जो फर्स्ट से लेके 6 तक चैप्टर हैं उनके रिएक्शंस को आपने जरूर बैलेंस करना है, वो आप लाजमी है, वो नंगे लोग गलत हो जाएंगे। इसमें अगर आप ये वाला ये जिस तरह 2 है ना, ये 2 नाम ही लिखे ना तो कोई जरूरी कोई हरज नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, बस रिएक्शन आपका ऑर्गेनिक में ठीक होना चाहिए। ये आपके टीचर ने आपको बताया होगा, ये सारा ये जो था चैप्टर 12 ये आप देख लें, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बस ये वाले कर। उसके बाद चैप्टर 13 के ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये इस तरह ये शॉर्ट में क्वेश्चन आया हुआ है ना, हाउ बार्बर्स आइले कैरिड प्रिपेयर। अब उसके अंदर ये जो चीज़ है ना इतनी ज़्यादा ये वाली लिखने में कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इतनी लंबी तफसील लिखेंगे टाइम सारा ज़ाया होगा, ये जो चीज़ है ना अब ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप सीधा सीधा ये जो रिएक्शन है ना ये वाला आपने ये लिखना है और बस आपका काम खत्म है। ज़्यादा 2-3 लाइनें छोड़ दें पेपर के एंड में, अगर टाइम बचे लिख ले वरना रहने दें। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन है, और उसे अच्छा ये कुछ बच्चे अब ये पूछेंगे कि सर ये जो आपने ये बताए आंसर यही लिखे, और बेटा आपने जो याद किए हैं ना सारा साल वो क्वेश्चन भी वो आंसर्स भी ठीक है, किसी और बुक से याद किए हैं वो भी ठीक है, कॉलेज केमिस्ट्री से किए हैं वो भी ठीक है, या आपके टीचर ने कोई लिखवाए हैं वो भी ठीक है। ये बस क्वेश्चन आप देख लें, क्वेश्चन ऐसे ही आने, आंसर जो मर्जी आप देख लें। लकीर के फकीर नहीं बनना कि जो बुक में लिखा है वही लिखना है, या हमारे सर ने ये लिखाया था, जो आपने याद किया है वो बिल्कुल ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि ये वाले जो आंसर है यही लिखे, बुक जौन सी से आपने याद किए हैं आपने वही याद करके लिख देने हैं। जस्ट ये क्वेश्चंस का आपको आइडिया दिया जा रहा है, आपके टीचर ने कोई लिखवाए हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, जो आपके सर ने लिखवाया। कोई एक क्वेश्चन के 2-3 तरह भी जवाब लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये वाले आपने सवाल कर लेना, इनका कोई नहीं एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर 14 है, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो मैं इसका बता दूं कि ये इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 में आना है। तो अगर कोई स्किप करना चाहता है इसमें चैप्टर तो ये वाला ज़रूर कर दे, क्योंकि ये बड़ा लंबा सा चैप्टर है और ये थोड़ा सा खैर सारी थ्योरी वाइज ये याद करते करते आपका सारा टाइम ही ना ज़ाया हो जाए। तो मैं आपको इसलिए कहूँगा, वैसे मैं आपको इसके क्वेश्चन बता देता हूँ कि कौन से वाले इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई स्किप करना चाहता तो वो ये वाला ज़रूर स्किप कर दे, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे इसके जवाबात हैं। बहरहाल इसमें से ये वाला कर लें, ये वाला कर लें, ये भी कर लें, ये जो जो बताए हुए हैं ना इनमें से वही वाले कर लें। अदरवाइज इसके सवाल थोड़े से हैं लेंथी, ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। ये सारे ही कर लें, इंपॉर्टेंट वाली बताए हैं, 20-30 होने ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर क्वेश्चन। लेकिन अगर स्किप करना चाहे तो वेल एंड गुड है कि इसको स्किप कर दे तो बेहतर है। अगर किसी की तैयारी नहीं है तो वो ये वाला चैप्टर अंदर कोई और कर ले, ठीक है। इस पे टाइम द इसके अंदर आपका 1.5-2 दिन लग जाना, जितना इंपॉर्टेंट मुश्किल ये चैप्टर है। अब बहुत ज़्यादा लंबी तफसीलें लिखी हुई हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके कोई नहीं है, यही वाले याद कर ले। उसके बाद ये चैप्टर 15 है, ये बड़ा आसान चैप्टर है, इसको कोई भी ना स्किप करे, क्योंकि ये बड़े आसान है, ये आप इजीली याद कर सकते हैं। अगर किसी की नहीं भी प्रिपरेशन तो वो आसानी से याद कर लिए। ये जो पहले 2-3 पेज है ना इस चैप्टर के, उसके ऊपर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है ना बुक पे लिखे हुए हैं, ये जो भी फर्टिलाइजर्स और वो
माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो वाले बड़े आसान है, उसमें से कोई ना कोई एक दो लग जाने, वो ज़रूर कर लें। और इसकी एक्सरसाइज के भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वाले कर लें। हो सकता है आपके टीचर ने कोई लिखवाए हो या वो वाले भी। ये सीमेंट का थोड़ा सा सवाल मुश्किल है इसके फार्मूले, लेकिन इनके से बड़े इंपॉर्टेंट है ये। खास तौर पे ये वाला जो सवाल है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद आ जाए सारे बोर्डों में ही आ जाए बेशक। ये वाला ज़रूर करें। ये बेशक अगर किसी को मुश्किल लग रहा तो वो सिर्फ ये सीमेंट वाले पोर्शन तक कर ले, ये पेपर इंडस्ट्री वाला आगे रह ले। पेपर इंडस्ट्री वाले में से सिर्फ आप देखिए ये वाला सवाल कर लें और ए भी ये वाला कर लें, ये दो कर लें बाकी और एक ये तीसरा, ये 3 सवाल कर लें। और बाकी वाले बेशक इसको है ना स्किप कर दें, ये वाले सीमेंट से ऊपर वाले कर लें। ये बाकी पेपर वाले से में अगर कुछ स्किप करना चाहता है तो वो ये वाले कर दीजिए जो मैंने बताएं। और उसके अलावा इसकी जो एक्सरसाइज गई क्वेश्चन 4, 5, 6 जो है ना, वो लाजमी याद करें। ये वाला थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसको बेशक छोड़ दें, अगर वो करना चाहता हो तो कर लें। उसके बाद चैप्टर 16 में ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने सारे को याद कहाँ से करना है। इसमें 3 सवाल आने हैं, इस चैप्टर को अच्छी तरह आपने याद करना है। बेशक इसके ऊपर आप एक दिन आपका लग जाए, ये ज़रूर याद करें और प्रिपेयर करें, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन इसी में से आना है। ये 3 सवाल आने हैं इस चैप्टर में से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करें। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोगों ने ये वाली जो फाइल है ये कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, तो आप उसके ऊपर मैसेज करें तो ये सारी PDF फाइल जो हैं वो आपको शेयर कर दी जाएंगी। और वो हमारा जो चैनल है सॉल्यूशंस है उसको सब्सक्राइब भी करना, और वो व्हाट्सएप पे भी यही वाला चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। और ये नंबर नीचे स्क्रीन पे भी, वो डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा, और ये भी मैं लिख रहा हूँ, ये लिख लें और इसके ऊपर मैसेज कर दें। आपको सारी PDF फाइल्स आपको ये सेंड कर देंगे, यहीं पे टीम हमारी सेंड कर देगी, ठीक है। और अगर आप किसी ने इसको प्रिंट करवाना है ना, तो उसको मैं अब ये कहूँगा कि वो है ना एक पेज पे उसको पे ना, एक पेज पे ये वाला ये फर्स्ट पेज है ना, जैसे ये वाला फर्स्ट पेज और ये नीचे वाला जो सेकंड पेज है, उसको ओके एक ही साइड पे दोनों पेज मुझे ऐसे ही, पर तो ये एक पेज है ना आपका प्रिंट वाला, उसको कहो कि एक पेज इधर आ जाए, एक ही पेज पे 2 प्रिंट मुझे कर दे एक पेज पे, और ये 2 प्रिंट दूसरे प्रिंट, यानी कि 2 पेज, 2 जो पेज है PDF के वो एक ही पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा इसको को इसी की बैक साइड पे और 2 पेज कर दे। अब जिस तरह ये 4 पेजेस की PDF थी ना, वो आपकी सिर्फ एक प्रिंट पे हो जाएगी, आपके पैसे ही बच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन बताए हैं इनको बेटा सारे अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, और इन्हीं में से अब जो ये करने का प्रिपेयर, उसके जो 46 मार्क्स के जितने ये जो 44 मार्क्स की, जो 46 मार्क्स के जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन, उसके मैं कहता हूँ 40 तो पक्के है ना, 40 लाजमी, बल्कि 40 भी याद रखना, अगर वो सारे के वाले याद कर लें, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर।